नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बलोच लीडर्स डिक्लेयर्स बलूचिस्तान एन इंडिपेंडेंट नेशन। जो पाकिस्तान का एक प्रांत था अभी तक बलूचिस्तान, जो कि लंबे समय से अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था और वो नारे लगा रहे थे, हमें क्या चाहिए, आज़ादी। उनके नेताओं ने बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है। उनका कहना है कि अब वो पाकिस्तान के प्रांत जो के रूप में उनको मान्यता जो है न समझा जाए। तो चलिए मित्रों, कौन सा है जो बलूचिस्तान का जो मुख्य लीडर है, वो कौन है जो आने वाले समय में अगर बलूचिस्तान एक देश बनता है तो उसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी उसे देश के रूप में मान्यता दिलाने में। और वो क्या कारण है जिसके कारण बलूचिस्तान लगातार एक अलग देश बनाने की मांग कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को हम अपने इस वीडियो में समझने का और देखने का प्रयास करेंगे। हम देखेंगे कि बलूचिस्तान की जो आज़ादी की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो कब से शुरू होती है और किस किस प्रकार आगे बढ़ी। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना मुख्य वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की देश दुनिया की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं, जो समसामयिक मुद्दे हैं, उनको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। मित्रों, अगर हमारे थंबनेल और टाइटल को देखकर आपने हमारा वीडियो देखना शुरू किया है तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो में थोड़ी देर जरूर बने रहिएगा। ये वीडियो है, रील नहीं है कि आपने 1-2 मिनट देखा और आगे बढ़ा दिया। आप जब तक वीडियो को पूरा देखेंगे नहीं तब तक पूरे मैटर को आप समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। बलोच लीडर्स, ये जिस शख्स की आप फोटो देख रहे हैं, ये बलूचिस्तान की जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है, जो उनकी आज़ादी की मुहिम चल रही है, उसमें सबसे बड़ा चेहरा यही है और इनका नाम है मीर यार बलोच। चूंकि ये बलूचिस्तान के हैं इसलिए इनका सरनाम बलोच है। वहाँ पर अधिकांश लोग अपना सरनेम बलोच रखते हैं। और ये लगातार जो है एक बड़े लंबे समय से पाकिस्तान की सरकार से, पाकिस्तान की सेना से अपनी बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मित्रों, इन्हीं की तरफ से ये जो है घोषणा की गई है। जो ये बलूचिस्तान के एक प्रमुख नेता हैं मीर यार बलोच, इन्होंने बुधवार को बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश के रूप में घोषित कर दिया है और कहा है कि अब से ये बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। तो क्या भैया कोई भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर सकता है? अगर ऐसे घोषित करने लगे तो हमारे देश में तो बहुत सारे ऐसे शरारती तत्व हैं कि कल से कहेंगे कि मेरा घर एक अलग देश है, अब ये भारत का हिस्सा नहीं है। आप समझ सकते हैं कौन लोग की बात मैं कर रहा हूँ। तो क्या इस प्रकार से कोई भी अपने देश को अलग जो है, अपने क्षेत्र को अलग देश बना सकता है? तो नहीं, केवल मीर यार बलोच के कहने से बलूचिस्तान कोई अलग देश नहीं बनता है। लेकिन हाँ, जो अलग देश बनने की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत जरूर यहां से होती है। उन्होंने मीर यार बलोच ने कहा कि बलूचिस्तान के लोग पिछले कई वर्षों से जो पाकिस्तान की सेना है, पाकिस्तान की सरकार है, उनके अत्याचार को सह रही है। जो मानवता के अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है। लगातार बलूचिस्तान में लोगों की किडनैपिंग हो रही है, वहाँ की महिलाओं की, लड़कियों के रेप हो रहे हैं। और जो भी नेता बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए आगे बढ़ चढ़कर इस मूवमेंट को आगे बढ़ाता है, उनकी टारगेटेड किलिंग कर देती है पाकिस्तान की सेना। उनको उठा ले जाती है, हफ्ते भर 10 दिन के बाद उनकी लाश कहीं मिलती है और कभी कभी तो लाश भी नहीं मिलती है। उन्होंने अपने जो सोशल प्लेटफॉर्म है एक्स, जिसको पहले ट्विटर कहा करते थे, आजकल इस पर जिसको जो कुछ कहना होता है वो इसी पे कह देता है, बाकी सबसे कहने नहीं जाता है। उन्होंने लिखा कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं, बलोच लोग हैं, वो अब एक हो गए हैं, सब एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं और वो पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि उन्हें अपना एक बलूचिस्तान देश अलग चाहिए। उन्होंने भारत का
और विश्व के अन्य देशों का समर्थन मांगा है। उन्होंने विशेष रूप से भारतीय सरकार से और विश्व में और जो देश हैं जो कि पाकिस्तान के विपरीत जो है धारणा रखते हैं, उनका कहना है कि आप जो है बलूचिस्तान का जो ये आज़ादी का अभियान चल रहा है, जो आंदोलन चल रहा है, उसको नैतिक रूप से, आर्थिक रूप से और सैन्य रूप से तीनों तरह से मदद कीजिए। उनकी जो विशेष रिक्वेस्ट है वो भारत से है, क्योंकि शायद भारत ने अभी तक बलूचिस्तान के लोगों का अंदर ही अंदर कुछ न कुछ सहयोग जरूर किया है। उन्होंने एक सीधा सा मैसेज दिया है विश्व की जो मीडिया हाउस है उनको, और जितने भी यूट्यूबर्स हैं विश्व में, उनका कहना है कि भैया अब आप हमको जो बलूचिस्तान है उनको पाकिस्तानी न बताइए। उनकी अब एक अलग आइडेंटिटी है, उनकी एक अलग टेरिटरी है जिसका नाम है बलोच और बलूचिस्तान। ये जो बलोच लिबरेशन आर्मी है जिसने कि पूरा बीड़ा उठाया हुआ है बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए, वो लगातार जो है संघर्ष कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। लगातार वो लगे हुए हैं और शांत या शांत हर तरीके से वो पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। जब से भारत पाकिस्तान आज़ाद हुए 1947 में, उसी समय से बलूचिस्तान को पाकिस्तान को दे दिया गया। ये अंग्रेजों की राजनीति थी कि जो जिसके साथ जाना चाहता था उसके साथ नहीं जाने देते थे, वो उसको उसके साथ भेजते थे जिसके साथ वो नहीं रहना चाहता है। इसका मतलब आज़ादी के बाद भी वो डिवाइड एंड रूल का खेल खेलने के लिए छोड़ गए हमें। तो बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, वो एक आज़ाद मुल्क बनना चाहता था पहले भी, और वही वो आज भी कह रहे हैं कि ना हम तब पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे, ना अब हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। पाकिस्तान, यूएसए और यूनाइटेड किंगडम, इन लोगों ने बीएलए को, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को, एक आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। क्यों घोषित कर रखा है? क्योंकि पाकिस्तान के जो अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी, और पाकिस्तान की सेना के खिलाफ वो सशस्त्र विद्रोह कर रहे हैं, उन पर हमले करते हैं, उनकी किलिंग्स करते हैं, उन पर विस्फोट करते हैं। 1973 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने भारत पर, इराक पर, अफगानिस्तान पर और सोवियत यूनियन पर ये आरोप लगाया था कि ये लोग जो है बलूचिस्तान में खुराफात कर रहे हैं और बलूचिस्तान का समर्थन दे रहे हैं, पाकिस्तान की जो संप्रभुता के खिलाफ है। तो मित्रों, बलूचिस्तान आने वाले समय में अगर 2-4 देशों ने भी बलूचिस्तान के स्वतंत्र देश के रूप में इसको मान्यता दे दी, तो आप जान लीजिए कि कुछ वर्षों में ये एक नए देश के रूप में खड़ा हो जाएगा। मेरा मानना है कि भारत के लिए बहुत अच्छा ये है कि आज तक जो कश्मीर पाकिस्तान कहता आया है कि हम कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं, कश्मीर के लोगों के लिए लड़ रहे हैं, तो भारत को भी अब समय आ गया है कि बलूचिस्तान के लोगों का समर्थन करे। जैसे बांग्लादेश अलग किया था, वैसे बलूचिस्तान अलग करे। पाकिस्तान को जैसी भी चोट दी जाए वो कम है। तो चलिए मित्रों, बलूचिस्तान अब एक नया, उसने खुद अपने आप को एक नए देश के रूप में घोषित कर दिया है। हालांकि अभी उसको ना तो किसी देश की मान्यता मिली है, ना तो उसको यूनाइटेड नेशंस ने रिकॉग्नाइज किया है, लेकिन किसी भी नए देश की शुरुआत इसी प्रकार होती है। तो चलिए मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी, हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।